नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप कैमरे के सामने जो इक्विपमेंट पड़े हैं, जो आयुर्वेदिक की तरफ से और डॉक्टरी सलाह के अनुसार, और ये देसी तरीके से जो गौ माता लंपी बीमारी के बाद में जो इनको संक्रमण हुआ था, उसके बाद में लगातार ये जो गौ भक्त हैं वो सेवाएं भी कर रहे हैं और इनको लेप वगैरह का सारा अनुभव हो गया है और पूरी सावधानी पूर्वक और बड़ी स्वच्छता आप देख सकते हो कि किस तरह से हाथ में और पूर्ण स्वच्छता के साथ में ये सारे जो आयुर्वेदिक फार्मूले हैं वो अपना रहे हैं। और लगातार आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो पहले ये साथी सब मिलकर गोल और पूरी इक्विपमेंट सारे तैयार कर लेते हैं, फिर सभी साथी मिलकर प्रत्येक गाय को ये लेप लगाते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आई कि लंपी की बीमारी होने के बाद में शरीर पर गायों के घाव ज़्यादा हो गए थे और घाव होने के बाद में उसमें कीड़े भी हो गए और घाव जल्दी नहीं भरे जा रहे हैं, क्योंकि बीच में बारिश भी हुई थी। इस कारण जो शरीर है गाँव का वो भीग गया था। उस कारण ये बीमारी है वो लगातार गांव में बदल गई थी और गांव होने के कारण गांव है वो धीरे धीरे रिकवर होते हैं। और इस कारण जो युवा हैं वो डॉक्टरी सलाह के अनुसार और पूर्ण स्वच्छता के साथ ये जो गांव है उनको भरने के लिए, गांव को लगाने के लिए पहले से ये तैयारियां कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और थोड़ी देर में ये तैयार होने के बाद में गाय को लगाया जाएगा। और ये आप देख सकते हो कि इस तरह का ये घोल है वो तैयार किया जा रहा है। और जो घोल तैयार कर रहे हैं अंकित पटेल, उन्होंने पूर्ण तरीके से हाथ में भी अपने लगाया हुआ है। तो पूरी मेहनत के साथ में और लगन के साथ में, क्योंकि घाव को भरना बहुत ज़रूरी हो गया है। जब तक घाव नहीं भरे जाएंगे तब तक मच्छरों का डर है, वो लगातार घाव को बढ़ाते रहेंगे। और जैसे गाय का चलना फिरना रहता है तो इस कारण जो घाव हैं वो तुरंत नहीं भरे जाते हैं। तो इस कारण जो साथी हैं वो लगातार डॉक्टरी सलाह के अनुसार, ये आप देख सकते हो सामने जो किट्स पड़े हैं और टोटल जो दवाई है वो भी सामने आपकी स्क्रीन के सामने है। और लगातार जो साथी अंकित पटेल हैं वो लगातार ये सारी घोल वगैरह मिक्स करके, दवाई वगैरह मिक्सिंग करके ये घोल तैयार किया है। इस लेप को जो गांव के गाय हैं जो संक्रमित हैं उन गाय के घाव पर लगाया जाएगा और तुरंत रिकवर होने की आशा है। और आप देख सकते हो, और लगातार आपकी स्क्रीन पर ये इक्विपमेंट थे, अभी इन्होंने घोल तैयार किया। और आपको मैं ले चलता हूँ कि किस तरह से इस लेप का यूज किया जाएगा। और पहले गाय को जो लगातार साथी हैं वो जुड़े हुए हैं और गाय को पकड़ रहे हैं। देखो ये इस तरह के घाव हो जाते हैं लंपी बीमारी के बाद में। तो ये घाव पर ये लेप लगाया जा रहा है जो अंकित पटेल के द्वारा लगाया जा रहा है। और आप देख सकते हो गाय इतनी सहमी हुई है कि अब न तो वो ज़्यादा उथल पुथल कर रही है और शांति से खड़ी है, क्योंकि लगातार इनको भी पता लगा है कि जो लंपी की बीमारी है, वायरस है, उसके बाद में किस तरह का दर्द है। और ये जो घाव था वो घाव के ऊपर उन्होंने लेप लगाया और ज़्यादा जहाँ पर इनके बॉडी पर, गाय की बॉडी पर जो ज़्यादा घाव हुए हैं उस पर ये लेप लगाया जा रहा है। और लगातार आप देख सकते हो कि इस तरह से ये घाव हो जाते हैं और इन घावों को रिकवर करने के लिए समय लग जाता है काफ़ी। और ये इस तरह से जो चमड़ा है वो भी मतलब कठोर हो जाता है। तो लगातार यही इनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये घाव है वो रिकवर हो जाए, तो जो गाय है वो भी फ्री हो सकती है। जब तक ये घाव है तब तक ये पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं की जा सकती, क्योंकि घाव है वो लगातार है वो भरे नहीं जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर किस तरह से लंपी बीमारी के बाद में घाव हो जाते हैं और आपकी स्क्रीन के सामने ही है। और आप देख सकते हो कि इन घावों को किस तरह से लेप किया जा रहा है और लगातार आपकी स्क्रीन के सामने है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं और काफ़ी जो आयुर्वेदिक है, उसके बाद में देसी है, सारे मिलाकर एक लेप तैयार किया गया है। और इस पर अभी जो ये लेप तैयार, और देखो साथियों इस तरह के बड़े बड़े घाव है जो छेद में भी तब्दील हो गए हैं, उनके ऊपर ये लेप लगाए। और जो गाय है वो शांतिपूर्वक खड़ी है, क्योंकि उसको खुद को पता लग गया है कि लंपी बीमारी के बाद में हालत किस तरह के हैं। और लगातार जो साथी है, ये देखो और ये कितना बड़ा घाव है जी, इसके मुंह पर बहुत ही बड़ा घाव है। और लगातार आप देख सकते हो इस घाव को तो लगभग कितने दिन हो गए? लगभग 15 दिन हो गए। 15 दिन। अभी तो फिलहाल ठीक है। ये तो पूरा इतना था, बड़ा हो गया ना? हाँ, ये इधर तक था। अब थोड़ा अभी नहीं चिमड़ी है, 50% सही हो गया सर। 50%। अभी आप देख सकते हो अभी भी लंपी बीमारी का कहर है, इनको जख्म दे के गया है वो अभी तक भरे नहीं। और इनके जो देख सकते हो आप लगातार 5-6 युवा मिलकर और आराम से, अभी गौ माता इतनी थक गई है, गाय थक गई हैं जो खड़ी रहती है और लगातार देखो रस्सी निकल रही है। आप देख सकते हो कि जो घाव है उसमें ये रस्सी निकलना शुरू हो गई है। जो अंकित पटेल ने जैसे ही दबाया तो आप देख सकते हो किस तरह से ये छेद है। तो स्क्रीन पर पूरा का पूरा इसका जो छेद हो गया है। धोने वाला भाई। और साथियों ये आप सेम जैसा है साथियों। ये धन्यवाद है जो साथी ये देखो निकल इस तरह की सेवाएं कर रहे हैं। और रस्सी भी बाहर आ रही है साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो।
लगातार जो रस्सी भी है वो बाहर आ रही है, नेबड़ा कोड नेबड़ी है। ये रस्सी भी बाहर आ रही है। और ये इतना बड़ा घाव, और ये किस तरह से खाना खाती है, ये खुद ही गए अपनी दर्द को। और रही बात, देखो ये आप देख सकते हो कि इतना बड़ा दर्द होने के बाद भी ये गाय है वो किस तरह से शांति से खड़ी है। और लगातार जो साथी हैं वो साथी लगातार गाय को पकड़ के रखे हैं। और ये जो घाव है वो घाव बहुत गंभीर घाव है। जो लंपी बीमारी एक घाव देकर गई है, इसको लंपी की बीमारी तो मिट गई है, पर ये जो घाव है वो घाव कब मिटेंगे, ये बड़ा विषय हो गया है। और लगातार ये जो अपनी तरफ से लेप हैं वगैरह वो लगा रहे हैं। और इसकी जो चमड़ी है वो अंदर की जो अभी ऊपर है और उसको साफ किया जा रहा है, और साफ करके वापस लेप लगाया जाएगा। और किस तरह से ये साथी मिलकर मेहनत कर रहे हैं। और ये दर्द भी बहुत ही असहनीय है कि जिस तरह से मतलब ये इनको लंपी बीमारी पीड़ा देकर गई है साथियों। ये सबसे बड़ा इनको यही है, गायों पर ये जो भी असर हुआ है ना वो इनको घाव का ये। और अब आप देख सकते हो जो अंकित कुमार हैं, अंकित पटेल हैं आपकी स्क्रीन पर, जो कैलाश चौधरी हैं, पुखराज चौधरी हैं, लवजी राम हैं और कालूराम जी भक्त हैं, और तमाम जो साथी हैं वो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो एक अच्छी तरह से और पूर्ण स्वस्थता के साथ में गायों पर ये जो घाव है उस पर लेप लगा रहे हैं। और अभी भी गायों की हालत बहुत ही नाजुक है, जो घाव हैं वो बहुत बड़े हैं और घाव को रिकवर होने में काफ़ी समय भी लगेगा। ये अंकित कुमार जी घाव दिन में जो हैं उसको कितनी बार लेप लगाते हैं, या 12 घंटे के बाद में लेप लगाते हो? नहीं, दिन में 2-3 बार लगा देते हैं। दिन में 2-3 बार दोपहर को लगा देते हैं, रात के टाइम में 7-8 बजे लगा देते हैं, और सुबह लगा देते हैं इस टाइम में। तो ये लगातार हैं, ये जो घाव है उसको दिन में 2 से 3 बार देखना पड़ता है। और ये ज्यादा तकलीफ क्यों दे रही है मालूम है जी, ये गाय अपनी जीभ है ना जी, इधर अपने अंदर वो खुली होती है, हाँ, आप भर रहा है ना हाँ, तो वो जीभ निकाल करके इसको चाट लेती है। इस कारण नहीं हो रहा है, हाँ धीरे धीरे रिकवर हो। अभी इसके पीछे 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 मतलब इसके आसपास में गोबर लगाएंगे, जिससे इसको सुगंध आएगी तो वो जीभ नहीं लगेगी बार बार। हाँ, तो इस दवाई को नहीं खा सकती हैं, हाँ नहीं तो ये दवाई खा लेगी। हाँ देख सकते हो अपने स्क्रीन पर ये जो हाथी जैसे शक्ति का बैल है, और साथ ही इसके घाव बहुत गहरे हो गए हैं। तो किस तरह से ये साथी जो लगातार ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं, और किस तरह लाइव स्क्रीन पर, और अभी इस बैल को है और बिठा दिया। देखो साथियों किस तरह से इन्होंने जो है जो ट्रीटमेंट वगैरह एक हाथी की शक्ति जैसे बैल को अपनी सूझबूझ के साथ में और सिर्फ 5-6 साथियों ने इसको नीचे बिठा दिया। और आप देख सकते हो कि इसका घाव है वो गंभीर घाव है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो बहुत ही गंभीर घाव है। और इस कारण आपने युवाओं की सूझबूझ भी देखी कि हाथी शक्ति वाले जो बैल है उसको किस तरह से इन साथियों ने सूझबूझ के साथ में उसको 2 मिनट में इन साथियों ने एक हाथी के शरीर जैसे बैल की किस तरह से हालत हो गई और रस्सी किस तरह से निकल गई है आप देख सकते हो। और ये अंकित कुमार और जो कैलाश कुमार खड़े हैं उनको धन्यवाद है, जो ये आपके सामने देख सकते हो कि पूरी नस को ये जो देख और जैसे ही दबाएंगे जैसे किस तरह से ये रस्सी निकल रही है। साथियों स्थिति बहुत ही भयानक है, और आप देख सकते हो कि किस तरह से ये दर्द को सहन कर रहा है, और इसकी आवाज़ भी आपको आ सकती है। और जो कालूराम जी है, दिनेश कुमार जी है, उसके बाद में छोटे चौधरी भी है। अब इस घाव को धोया जा रहा है लगातार, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। और लगातार जो साथी है वो इस बैल को दवाई कर रहे हैं, और किस तरह की ये रस्सी अंदर से निकल कर बाहर निकल रही है। साथियों कितनी बड़ा घाव है आप लाइव स्क्रीन में भी देख सकते हो, अभी बहुत बड़ा घाव है। और साथियों इस हाथी जैसी शक्ति वाले जो बैल है वो किस तरह से कहला रहा है, इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हो। और अब साथियों ये बड़ा ही मतलब आपको कह सकता हूँ कि भयावह दर्द से हो गया है, क्योंकि किस तरह से ये दर्द को झेल रहे हैं। इनके शरीर पे इतना बड़ा इसका शरीर है आप देख सकते हो, और ये 4-5 लोगों की क्या मिजाल की ये खड़ा रहे, बाकी इसको इतना असहनीय दर्द हो रहा है। इसका शरीर भी आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका शरीर कितना विशाल का है। और आप देख सकते हो साथियों जो अंकित पटेल हैं वो लगातार गौ सेवा में भी लगे हुए हैं, और लगातार इनको अनुभव भी है इन चीज़ों का, तो वो लगातार गौ सेवा के नाते लगातार सेवाएं कर रहे हैं। और साथियों इसका विशाल शरीर है, और इस तरह से वो दर्द में कह रहा है, बहुत ही गंभीर है। साथियों इन गो भक्तों को धन्यवाद है जो इस तरह की सेवाएं कर रहे हैं। और अभी इसका इतना बड़ा घाव हो गया है कि आप देख सकते हो जो समाज सेवी हैं युवा अंकित पटेल दबा रहे हैं। और आप लाइव स्क्रीन में भी देख सकते हो कि किस तरह से इसका जो बड़ा शरीर है, विशाल का शरीर है साथियों, वो दर्द से भी कहला रहा है। आप देख सकते हो इसको कितना दर्द हो रहा है साथियों, और लाइव स्क्रीन पर देख सकते हो कितना बड़ा इसका शरीर है साथियों, और वो दर्द से कहला रहा है। और
लगातार जो साथी है इसको पकड़ के रखा है और इसको दवाई दे रहे हैं। साथियों, ये दर्द असहनीय है क्योंकि जो लंपी बीमारी का अभी केयर तो कम हुआ है, पर जो उस टाइम घाव हुए हैं वो घाव नहीं भरे जा रहे हैं और वो रस्सी में तब्दील हो रहे हैं। लगातार इनका जो दर्द है वो बढ़ता ही जा रहा है और आप देख सकते हो कि किस तरह से ये युवा मिलकर जो कर रहे हैं। ये ड्रेसिंग की जा रही है पूरी तरह से क्योंकि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इसको ज़्यादा रस्सी का भी भाग हो गया है, तो इसलिए लगातार जो घाव है वो घाव को लगातार ठीक करना जरूरी है। तब तक ये घाव है ज़्यादा बढ़ता गया तो इनको ज़्यादा जो इन्फेक्शन की भी समस्या रह सकती है। और अब थोड़ी देर में इनके ऊपर जो लेप किया हुआ है वो लेप लगाया जाएगा और लगातार साफ सफाई के बाद में इनका लेप किया जा रहा है। और आप देख सकते हो विशाल का शरीर का किस तरह से ये हालत हो गई है, बहुत ही गंभीर है और पूरी तरह से इनका साफ सफाई किया जा रहा है अभी घाव का। और साफ सफाई होने के बाद में वापस इसके ऊपर लेप लगाया जाएगा और ये किस तरह से अपने दर्द से घेरा रहा है, आप सुन सकते हो इसकी आवाज़ भी। ये इसको इतना बड़ा दर्द है, वो किस तरह से चिल्ला रहा है, देखो आपको आवाज़ आ रही है। और इसका बड़ा शरीर है, घाव है वो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए लेप लेके आना, लेप। अभी इसके जो घाव है उसके ऊपर लेप लगाया जाएगा। जो लेप लाया हुआ है और कैलाश कुमार चौधरी वो लेप लेकर आए हैं और अभी जस्ट इस घाव के ऊपर लेप लगाया जाएगा। और आप देख सकते हो कितना बड़ा घाव हो गया है और जो साथी मिलकर लगातार ये सेवाएं कर रहे हैं। लंपी बीमारी का तो केयर कम हुआ रहा, पर इनके जो घाव हैं वो घाव बहुत ही गहरे हो गए हैं। और रही बात जो लेप के माध्यम से घाव रिकवर होने पर, ये डॉक्टरी सलाह के अनुसार ये घाव पर लेप लगा रहे हैं और पूरी तरह से पूरी सावधानी के साथ लगा रहे हैं। और जो यहाँ पर डॉक्टर हैं उनकी सलाह के अनुसार ये सारा कार्य कर रहे हैं और बहुत ही गंभीर हैं क्योंकि लंपी बीमारी का केयर किस तरह से पशुओं को घाव देकर गई है, तो ये अभी भी इसका केयर तो हालांकि है पर उतना नहीं है। पर जिस तरह से इनका जो घाव है वो धीरे धीरे रिकवर होंगे। अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि जो लेप है वो लगाया गया है और जो साथी हैं वो 4-5 और अब इसको छोड़ भी दिया गया और देखो ये खड़ा भी हो गया। और आप देख सकते हो कितना विशाल का है और अभी स्थिति है वो धीरे धीरे इसकी सुधर रही है। देखो साथियों, ये साफ सफाई के बाद में क्योंकि लंपी बीमारी का सबसे बड़ा, मैंने लगातार कैमरे में भी बता रहा हूँ आपको कि जो घाव है वो देखो ये निशान तो मिट गए, जो मारवाड़ी भाषा में इनको गोबड़े बोलते हैं वो तो मिट गए, पर जो घाव है उन घाव को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। और ये लगातार कई वीडियो में भी आपने देखा होगा, ये छोटे से गो भक्त हैं। और गो सेवा कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। हाँ। ये लगातार देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मिलकर गो सेवा में आगे आ रहे हैं और जो लगातार आपके लाइव स्क्रीन पर देख सकते हैं ये धरातल पर काम करने वाले साथी हैं और लगातार कई साथी लंबी टीम भी है। और लगातार आप लाइव स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि किस तरह से इनका जो शरीर है वो मतलब वो लंपी बीमारी के बाद में घाव में तब्दील हो गया और लगातार आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और इस गाय को अभी बांध लिया गया है और जैसे ही इलाज हो जाता है तो गाय को वापिस छोड़ दिया जाता है। और साथियों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कैमरे में भी ये गाय 1-2 बार आई हुई है और इसका जो इन्फेक्शन था वो बहुत लंबा था और लगातार जो इनका इन्फेक्शन है और वो ये किस तरह से अभी तो इसकी हालत में काफ़ी सुधार हो चुका है। जो लगातार इनका जो आप देख सकते थे किस तरह से ब्लीडिंग बह रही थी इस गाय की और बड़ा सा घाव हो गया था। तो लगातार जो यहाँ के प्रभारी है सरवण जी डॉक्टर और पुखराज जी जो पशुधन डॉक्टर है उन्होंने लगातार ड्रेसिंग की और उसके साथ में जो अंकित पटेल हैं उन्होंने लगातार इसका ड्रेसिंग का भी ध्यान रखा। और जो ये साथी आपको लाइव स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, इसके कारण लगातार गाँव में भी रिकवर हो रही है। कैलाश भाई, ये देखने में आ रहा है जो घाव हैं वो घाव मतलब अभी तक नहीं मिटे हैं, बीमारी तो इनको चली गई है पर घाव नहीं मिटे। भाई ये ऐसी बात है कि गायों में ये लिम्पी स्कैन आई ना, ये अलग अलग वेरिएंट है इसका, मेरे हिसाब से लग रहा है। मतलब आप तो लगातार अंदर रहे हैं, पता है? तो किसी गांव के अंदर घाव पड़ जाते हैं, एक मतलब 4-4 अंगुली अंदर जाती है, तो किसी गाय के ऊपर का वो होता है चमड़ा वो निकल जाता है।
वो तो चमड़े में जो मतलब घाव है वो धीरे धीरे भरते हैं फिर। वो चमड़े के अंदर होते हैं, वो धीरे धीरे भरते हैं। हाँ। जो ऊपर निकलता है ना जी। वो तुरंत उसका सही इलाज हो जाता है। जी। और ये जो अभी आप ये अंकित जी पटेल कर रहे हैं, ये लेप है, ये दिन में कितनी बार लगा देते हो? ये लेप 2 बार लगाते हैं, सुबह और शाम को। शाम को 2 बार ना? हाँ। और वापिस लगाते उस टाइम ये पानी से धोकर लगाना पड़ता पानी से धोकर लगाना पड़ता है, पहले वाला लेप उसको निकालना पड़ता है। है, निकालना पड़ता है। हाँ। नहीं, काफी सुधार भी हो रहा है लगातार। इस गाय को 1 महीने के बाद में ये पूरी सुधर गई है। 1 महीना इसका इलाज चला है। हाँ, मतलब इसका जो बॉडी ये इन्फेक्शन, पूरा अंदर रस्सी और कीड़े पड़ गए थे इसके अंदर। कीड़े अंदर कई बार कैमरे में भी आ चुकी हाँ, है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े कीड़े थे जी। जो पूरा इसको रस्सी और अंदर से पूरा मतलब वो कर दिया था, मतलब बहुत भयंकर समस्या, भयंकर कर दिया था। इसके पास में जाना हमारे लिए बस की बात नहीं थी। बस की बात नहीं हाँ, थी। इतनी गंद आती थी। गंद आती थी। और उस टाइम भी जैसे मान लो ये थी जो लवजी राम जी हैं, वो लगातार इस गाय को मैंने पहले भी वीडियो में भी बताया था कि पहले तो इस तरह से कीड़े की हालत थी कि मतलब हाथ देकर कीड़े आ जाते थे लवजी राम जी। जी आते थे। मतलब अब तो काफी सुधार हो गया। अभी ये मतलब 60% सही हो गया है। 60% सही हो गया। और थ्रू में तो आपने जिस तरह से इसको, हम तो पास में भी बहुत उसकी गंभीर रूप से हालत खराब थी जी। दिन में 4-5 बार दवाई वगैरह ट्रीटमेंट चालू रहता है, तभी जाके ये गाय अच्छी हो गई। अगर इस गाय इतना ध्यान हम सब मिलके नहीं देते तो ये गाय कब की मर चुकी होती। हाँ, ये आपकी बात सही है। तो लगातार, और ये देख सकते हो जो दिनेश कुमार जी लगातार गौशाला में भी ये रहते हैं और रात को भी ये अंदर रहते हैं। अब गायों की हालत कैसी है अभी दिनेश भाई? सुधार है? अच्छी चलती है। अब तो मतलब सुधार हो गया काफी, अभी सुधार है। साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो किस तरह से ये इनके घाव हुए थे और पूरा लेप जो अंकित पटेल हैं, और वो हमेशा जैसे ही ये लंपी की बीमारी आई उसके अंदर ही रहते थे, तो लगातार अंकित जी पटेल ये लेप आपने लगाई, इसमें क्या क्या मिक्सर करके लगाया था सर? इसमें क्या क्या जो मिक्सर करके आपने इसके अंदर लगाया कैलाश भाई? इसमें पॉइडन है जी और इसमें जो पाउडर आता है जी वो पाउडर भी है इसमें, जी और एक देसी जड़ी बूटियों का जो पाउडर है वो भी है। इसमें तेल, ऑयल, एक तेल आता है जड़ी बूटियों का, जी जी वो है। और नीम का तेल निकाला हुआ है। हाँ। जो अहमदाबाद से दवाई आ रही है आजोदर, आज उधर वहाँ से आप उससे हम जा करके लेके आए जी। हैं। नीम का तेल है जी। ये हमने नीम होते हैं ना पेड़, हाँ। उसका तेल निकाला हुआ, उसकी शीशी आती है। मतलब ये 5-6 मतलब- वस्तु का मिक्सर है। हाँ, 5-6 मतलब अपने पेड़ हैं वगैरह, जड़ी बूटी है, जी। उसका लेप है। हाँ। और इसके अंदर एक अपने काली मिर्च है, हल्दी है वगैरह है, उसका भी चूरन डाला हुआ है अंदर। ठीक है। और ये लेप काम भी कर रहा है, बॉडी भी सुधर रही सबसे है? बेस्ट इलाज ये लेप ही है। लेप ही है। हाँ। ठीक। लगातार आप देख सकते हो कि जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी लंबा है। और गौ सेवा करके लगातार आपने कई गौशालों में भी देखा होगा कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लंपी की बीमारी तो धीरे धीरे थम रही है, पर जो